Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the I think ये 11वां या 12वां लेक्चर है ऑफ द टॉपिक कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तगड़े क्वेश्चंस हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया था। उन्होंने बोला था यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सेकेंड पार्ट है x+8 इंटू x-10। थर्ड पार्ट है 3x+4 इंटू 3x-5। फोर्थ पार्ट है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। ये फोर्थ पार्ट है। और जो फिफ्थ पार्ट है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। एक बार मेरी प्रेजेंटेशन देख लेना, एक बार प्रेजेंटेशन देख लेना। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे मन में ख्याल आया x+a इंटू x+b यूजिंग द आइडेंटिटी जो होता है x² + a+b x+ab। तो देखा जाए x ये है, ये a है और ये b है। तो x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 + -10, कभी डर लगे तो ब्रैकेट बना लिया करो, इंटू x प्लस a 8 इंटू -10। तो क्लास बोलेगी x² प्लस 8 - 10 इंटू x -80। तो x² प्लस -2x -80। तो x² - 2x -80 इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेकेंड वाले को आराम से देख लो, 3x+4 3x-5, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने इसी को ना y की टर्म में लिख दिया, y+a इंटू y+b बराबर होता है y² प्लस a+by+ab। बेटा चेंज करना सीखो, अडेप्ट करना सीखो। थोड़ा सा बदल के भी आ जाए तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y क्यों लिया? क्योंकि x की टर्म उनके पास थी। तो अब हमारा जो y हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा a, y+a इंटू ये हो जाएगा y+b। जो b है वो हमारा -5 है। सो दैट विल बी y², मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 4 -5 इंटू y की वैल्यू है 3x प्लस a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -5। तो क्लास बोलेगी 9x² प्लस -1 इंटू 3x -20। तो 9x² -3x -20। आई होप आपने आइडेंटिटी ये वाली लगाई हो। इसके बाद फोर्थ पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में सबसे स्वीट आइडेंटिटी लग रही है a+b इंटू a-b। इतनी स्वीट है कि जल्दबाजी में रहता हूं मैं। a+b इंटू a-b बराबर a² - b²। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, this is b, a-b, a+b। so that will be y² का स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। तो y की पावर 4 -9/4, y की पावर 4 -9/4 इज द आंसर। अगर क्लास 7 है तो सेम आइडेंटिटी यहां लग रही है, यूजिंग द आइडेंटिटी a+b इंटू a-b बराबर a² - b²। आलस मरवाएगा, हर क्वेश्चन को इज्जत दो। तुम चाहते हो ना तुम्हारी टीचर तुम्हें पूरी इज्जत दे, नो मैटर तुम पढ़ाई में स्ट्रांग हो या वीक हो। तो वैसे ही हर क्वेश्चन को भी इज्जत दो। ये क्वेश्चन एक ईंट है जो तुम्हारा बंगला बनाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा ईंटें कमाओगे, उतना बड़ा बंगला होगा। जगह बड़ी होने से कोई फायदा नहीं अगर आपके पास ईंटें ना हो। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग
डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। पहला पार्ट है 103 इंटू 107, सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96, थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। खूबसूरत पार्ट है। तो हमने इसको करा, इसको लिख दिया 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। और यहां ये जरूर लिखना यूजिंग द आइडेंटिटी। कैसे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये x, ये a, ये x, ये b। तो एक्स स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर प्लस a, 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स इज 100 प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर इज 1 2 3 4 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21, 1 2 3 4 प्लस 1000 प्लस 21। ये आपकी जिम्मेदारी है। यू विल डू, यू विल ऐड देम। माता रानी का नाम लो। बच्चे ने कहा सर ऐसे तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी यहां लिखो। सो दैट विल बी 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6। 9 का स्क्वायर होता है 81, 00 प्लस 11 इंटू 90 प्लस 30। तो 8100 प्लस 990 प्लस 30, इनको ऐड आप करोगे। तो इतने में एक बच्चे ने कहा नहीं सर, इसको एक्चुअली में ऐसे करना था 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, क्योंकि 90 के स्क्वायर से इजी होता है 100 का स्क्वायर। दिक्कत हो तो 100 प्लस माइनस 5 कर लेना और 100 प्लस माइनस 4 कर लेना। तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। घबराना नहीं, 100 का स्क्वायर प्लस ए बराबर है माइनस 5 प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स इज 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस माइनस 9 इंटू 100 प्लस 20। तो 1 2 3 4 माइनस 900 प्लस 20 प्लस माइनस आप करोगे। दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड में कहीं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठना। अगला 104 इंटू 96 इज 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। क्लास बोलेगी इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा आसान आइडेंटिटी लगने वाली है और जो कि हर बच्चे को पसंद भी होती है, इसीलिए कम जगह में हो जाएगा। उस आइडेंटिटी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों को लग रहा होगा सर क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे को फॉर्मूलाज याद दिला रहा हूं। सो दैट विल बी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 1 2 3 4 माइनस 16 एंड द फाइनल आंसर विल बी रिटन बाय यू। प्लस माइनस तुम्हें देखना है, ये याद रख लेना। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो बोलते हैं फैक्टोराइज। फैक्टोराइज यूजिंग द factorize the following, factorize the following using appropriate identities, using appropriate identities। तो एक क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन दे रखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। और एक क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। इस क्वेश्चन का एक्सरे क्वेश्चन होगा 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर और इस क्वेश्चन का एक्सरे क्वेश्चन होगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। उन्होंने 3 पार्ट्स दिए, मैंने इसके 2 पार्ट्स और ऐड करके 5 पार्ट्स बना दिए। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें एक स्क्वायर दिख गया, तुम्हें एक और स्क्वायर दिख गया, बीच वाला अल्लाह रखा, इसको भगवान देखेगा। कैसे? 9x स्क्वायर को लिख दिया ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्योंकि बीच में प्लस है तो +2, थोड़ा सा रिस्क, ए की जगह लिखोगे 3x और बी की जगह लिखोगे y। अब देखोगे कि तुक्का बैठा है सही या नहीं बैठा। एक्चुअली में तुक्का नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। 2 3 6, 6xy। अब कॉन्फिडेंटली लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बराबर होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बराबर होगी 3x प्लस वाई एक बार, 3x प्लस वाई दो बार। हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं, उसको दबाना नहीं है। अब जब मैंने इसको देखा तो एक स्क्वायर मुझे यहां दिख गया और 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो मैंने रिस्क क्या लूंगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो -2, ए की जगह 2y और बी की जगह 1। देखो तो यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर जो बराबर होता है 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, दोनों बार माइनस होता है। सेम इसका एक्सरे ये रहा और ऊपर वाले का एक्सरे ये रहा। ये दोनों करके आगे बढ़ना सीखना है, टीपना नहीं है। थर्ड को देख के थोड़ा सा अच्छा लगा, x का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जिनको फॉर्मूलाज याद हैं, जिनको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हैं, उन्हें कोई नहीं फंसा सकता। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो x माइनस वाई बाय 10 और दूसरी हो जाएगी x प्लस वाई बाय 10। ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। चौथा क्वेश्चन बोलता है एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखूंगा यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो क्लास जब इसको खोलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4xy, 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16yz plus 4 to the 8xz. This is the expanded form of this question. इसके बाकी के 5 पार्ट्स और हैं, वो आप एक बार डू योर सेल्फ करो। मैं कराऊंगा एक एक पार्ट, प्लस जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने ऐसे लिखी थी उनको एक बार और लिख लेना। 2.5 बड़ी मस्ती से खत्म करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। अब आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, बट उसमें आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, बेईमानी अपने साथ कर रहे हो। इंसान जितना ईमानदार होगा उतनी लाइफ ना आपको वैल्यू बहुत देगी, बहुत पैसे कमाओगे अगर ईमानदार रहोगे। बेईमानी करोगे तो बहुत नुकसान होगा। आप लोग समझदार हो। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।